उत्तराखंड आरओ मैथ्स रीजनिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज बात कर रहे हैं हम एवरेज और औसत, एवरेज, औसत और आयु पर आधारित सवालों की। ठीक है, तो एक चीज आपने समझनी है, कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए और इस तरह से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप कर देंगे। और अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस कर देते हैं तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आप हिला पाएंगे। एक कॉन्सेप्ट जो मैं हमेशा देता हूं वो दूं उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। पिता और माता की औसत आयु कितनी दी हुई है? 35 वर्ष दे रखी है। तो मतलब दो लोगों का औसत दे रखा है। औसत का मतलब क्या हो गया कि हर आदमी कितने समोसे खा रहा है। हर आदमी कितने समोसे खा रहा है? तो आप कहेंगे 35 समोसे खा रहा है। हर आदमी कितने समोसे खा रहा है? आपने बोला हर आदमी 35 समोसे खा रहा है। औसत का मतलब ही होता है कि हर आदमी कितना खा रहा है। गॉट इट? कुल कितने समोसे खा रहा है? हर आदमी अगर 35 समोसे खा रहा है तो ऐसे दो लोग हैं। कुल कितने समोसे खा रहे होंगे? आप बोलेंगे 70 समोसे खा रहे हैं। कितने समोसे खा रहे हैं? 70 समोसे खा रहे हैं। अगली लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पिता, माता और उनके इकलौते बेटे कितने लोग हो गए? तो आपने बोला 3 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। हर आदमी कितने समोसे खा रहा है? आपने बोला 25 समोसे खा रहा है। कितने समोसे खा रहा है? 27 समोसे खा रहा है। कितने समोसे खा रहा है? 27 समोसे खा रहा है। हर आदमी अगर 27 खा रहा है तो 3 कुल कितने समोसे खा रहे हैं? तो 27 गुणा गए 3 या 27 प्लस 27 प्लस 27 करोगे तो 81 कुल समोसे आ गए। इसका मतलब जो वो तीसरा आदमी है वो अकेले कितने समोसे खा रहा होगा? इस 81 में से 70 को घटाएंगे, 11 समोसे वो तीसरा आदमी जो कि उनका इकलौता बेटा है उसकी उम्र हो जाएगी। आई होप औसत का जो ये कॉन्सेप्ट है ये आप सबको समझ में आया हो। आपने बोला बिल्कुल सर समझ में आया, हमें क्या हो रहा है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर अब मेरी ये वाली बात आपको समझ में आ गई है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसमें भी डिट्टो उसी तरह से सवाल है। कॉपी नहीं करना, मगर अपने आप से पढ़ना है और आंसर बताना है। एक क्वेश्चन जब आप निकालते हो ना तो अलग कॉन्फिडेंस आता है, अलग दिल खुश होता है। एक क्वेश्चन मैंने किया तो एक क्वेश्चन आप कीजिए और अगले क्वेश्चन पे चले हम। ये रहा हमारे पास, देखिए 5 साल पहले क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पहले पी और क्यू का औसत कितना था? 25 वर्ष था। एक बात समझना, मैंने कहा पी और क्यू कितने लोग हैं? आपने बोला 2 लोग हैं। 2 लोगों का औसत कितना दे रखा? 25 वर्ष दे रखा है। 25 वर्ष या 25 समोसे कह लो। कब की बात चल रही है? 5 साल पहले की बात चल रही है। 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले 2 लोगों का जो एवरेज है, औसत है, हर आदमी कितने समोसे खा रहा है? आपने बोला 25 समोसे खा रहा है। अगर मैं कहूं आपसे आज के दिन वो 2 लोगों का एवरेज औसत आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? आप बोलेंगे दोनों की जो आयु है, दोनों का जो उम्र है उसमें 5 जुड़ेंगे। और उम्र का मतलब 5 समोसे, एक के 5 समोसे दूसरे के, मतलब दोनों का जो एवरेज है वो 5 से बढ़ जाएगा। आ रही है बात समझ में? मतलब एवरेज जो है वो 30 वर्ष हो जाएगा। कितने लोगों का एवरेज हो गया है? 30। इसे ऐसे समझो कि हर आदमी पहले 25 समोसे खा रहा था, अब हर आदमी कितने समोसे खाएगा? 30 समोसे खाएगा। 5 पहले वाले के भी बढ़े और 5 दूसरे वाले के भी बढ़े, मतलब 30 समोसे खाएंगे। आ रही है बात समझ में? अब आपने बोला कुल की बात कर ली जाए, कुल की, आज के कुल की बात करते हैं। आज कुल कितने समोसे खा रहे हैं ये 2 लोग? आज कुल कितने समोसे खा रहे हैं? जो 30 समोसे खा रहे थे तो आप कहेंगे 60 समोसे खाएंगे। 30 के हिसाब से 2 लोग आज 60 समोसे खाएंगे। सवाल में कहा हुआ है अगली लाइन में आपको कि पी क्यू आर कितने लोग हो गए हैं? तो आपने कहा 3 लोग हो गए हैं। और 3 लोग आज के दिन, 3 लोगों का आज के दिन एवरेज मतलब आज कितने समोसे खा रहे हैं? तो आपने बोला आज 25 समोसे खा रहे हैं। मतलब कुल कितने समोसे खा रहे हैं? कुल का मतलब एक आदमी 25 खाता है, 2 आदमी 50 खाएंगे, 3 आदमी कितने खाएंगे? तो आप बोलेंगे 75 समोसे खाएंगे। मतलब वो तीसरा आदमी
तीसरा आदमी कौन है? आपने बोला आर है। वो कितने समोसे खा रहा होगा? आप बोलोगे 75 में से 60 को माइनस करो। 75 में से 60 को माइनस करो, 25 समोसे वो आर आदमी आज के दिन खा रहा है। मगर आपने कहा आज की बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं 5 वर्ष बाद। तो भैया जो आज 25 साल का आदमी है, जैसे मैं आज 25 साल का हूं, तो 5 साल बाद मैं कितने का हो जाऊंगा? तो मेरा जवाब होगा 25 ही साल का। समझ रहे हो कितना रहेगा मेरा जवाब? 25 ही साल का रहूंगा। मेरी एज नहीं बढ़ रही, कई साल हो गए 25 का हूं, 25 का ही हूं। नहीं, मैं 25 का हूं तो 5 साल बाद मेरी उम्र बढ़ जाएगी और मैं कितने का हो जाऊंगा? तो आप बोलोगे 30 साल के हो जाओगे। गॉट इट? समझ में आया ये क्वेश्चन? बहुत ही बढ़िया सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन डिट्टो आपके लिए है। डिट्टो क्वेश्चन है, डिट्टो। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ये याद रखना। रट्टा मार लो, जो करना है वो करो, मगर ये क्वेश्चन करके दिखाओ। एक चीज और याद रखना, एक और चीज याद रखना। एक बात बताओ मुझे, आज या ये कहूं मैं आपसे 5 साल पहले, 5 साल पहले आपकी उम्र मान लेते हैं कि थी 20 साल, ठीक है? आज आपकी उम्र कितनी होगी? तो आप बोलोगे 25। क्या किया आपने? 5 साल बढ़ गई। 5 साल बढ़ी? आपने बोला हाँ। एवरेज में भी सेम सीन होता है, एवरेज में भी सेम सीन होता है। एक आदमी की उम्र अगर 20 है और 5 साल बाद आज 5 बढ़ जाएगी। अगर एक की जगह 2 लोग भी होते और एवरेज दिया हुआ होता, औसत दिया हुआ होता, तो 20 से 25 होता। बस इतना ध्यान में रखना है। सबकी उम्र 5-5 साल बढ़ी तो सबका 5 साल एवरेज बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, पढ़िए। एक पत्नी और पत्नी, और कमेंट जरूर करना है ना उसका आंसर। कमेंट करने से क्या है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन भी आप एक बार पहले हमारे साथ कीजिए, फिर खुद कीजिए और कहिए हाँ सर सही समझ में आया। कमेंट करके जरूर बताओ मेरे बच्चों। एक पति और पत्नी जिनकी शादी 4 वर्ष पहले हुई थी। समझ रहे हो? शादी कब हुई थी? 4 साल पहले हुई थी। 4 साल पहले उनका औसत जो था कितना था? आपने बोला 25 समोसे खाते थे। कितने समोसे खा रहे थे? 25 समोसे खा रहे थे 4 साल पहले। आज की बात करें तो आपने बोला आज 4-4 समोसे ज्यादा खाएंगे, मतलब 29 समोसे खाएंगे। 29 समोसा हर आदमी खाएगा, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है? आपने बोला औसत दिया हुआ है। औसत का मतलब क्या होता है? हर आदमी कितना खाता है। हर आदमी कितना खाता है? आपके घर में 4 मेंबर हैं, हर आदमी 2-2 समोसे खा रहा है, तो औसत कितना समोसा खा रहा है? आप बोलेंगे 2 समोसे का औसत है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को अगर आप देखें कि आज उनका जो औसत है वो 29 हो गया, ठीक है? फिर अगली लाइन बहुत ही प्यारी लिखी है, बहुत ही मार्मिक सी लाइन लिखी है कि पति पत्नी और इस अंतराल में जन्मे एक बच्चे वाले परिवार की औसत आयु आज के दिन 20 साल हो गई। मतलब ये 2 लोगों का एवरेज कितना था? पहले 29 था, पति और पत्नी थे तो 2 ही लोग थे। 4 साल पहले 2 लोगों का जो एवरेज था वो इतना था। आज के दिन वो 4 बढ़ करके 29 हो जाएगा, मगर आज के दिन वो दो नहीं रहे, 2-3 हो गए हैं। यह आपने समझना है, क्योंकि उनके बीच में एक छोटा बच्चा भी है, तो 3 लोग हो गए और 3 लोगों का एवरेज कितना हो गया? तो आपने कहा 20 दिया हुआ है। हो क्या गया? दिया हुआ है। फिर आपने करना उसी तरह से, 2 लोग, हर आदमी 29 समोसे खा रहा है, मतलब कुल कितने समोसे खाएगा? आप बोलोगे 29 दूनी 58। हर आदमी 58 समोसे खाएगा। और अगर हर आदमी 58 समोसे खा रहा है, हर आदमी नहीं, कुल 58 समोसे खा रहे हैं, तो ये देखो कि 3 लोग, अगर हर आदमी 20 समोसे खा रहा है तो 3 लोग कुल कितने समोसे खाएंगे? आप कहेंगे 60 समोसे खाएंगे। 3 लोग 60 समोसे खाते हैं, 2 लोग 58 समोसे खाते हैं। इसका मतलब तीसरा जो आदमी है, जो कि एक छोटा बच्चा है, वो कितने समोसे खा रहा होगा? आप कहेंगे सर जी 2 समोसे खा रहा होगा। 2 समोसे वाला ऑप्शन जहां पर भी मिले उसे टिक कीजिए और आगे बढ़िए।
आई बात समझ में आपको? आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गई। गॉट इट? इसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और समझाना चाहता हूं यहां पे, और समझेंगे भी आप, मेरे को पूरी आशा है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। मान लो कि दो बच्चे हैं, ए और बी। इसकी भी उम्र 20 साल है और इसकी भी उम्र 20 साल है। तो एवरेज जो कहा जाएगा इनका, वो कितना कहा जाएगा? 20 साल के हैं दोनों बच्चे। ऐसे ही तो कहोगे, दोनों बच्चे 20 के हैं। या ये कह लो कि ए और बी दो लोग हैं, दो लड़के हैं, और दोनों 20-20 समोसे खा रहे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि दोनों कितने समोसे खाते हैं, एवरेज औसतन कितने समोसे पेल जाते हैं? तो आप बोलोगे 20 समोसा भाई जी पेल जाता है एक आदमी। समझ रहे हो? तो ये औसत हो गया। अब अगर मैं ये कहूं 20 साल के जो ये बच्चे हैं, 5 साल बाद ये ए कितने का हो जाएगा? आप बोलेंगे 25 का हो जाएगा। बी कितने का हो जाएगा 5 साल के बाद? आपने बोला 25 का ये भी हो जाएगा। मतलब दोनों की उम्र 5-5 बढ़ रही है। उम्र को अगर समोसे से कन्वर्ट कर दें तो आप कहोगे कि 20 समोसे खाने वाला वो छोटा बच्चा अब कितना समोसा खा रहा है? आपने बोला एक आदमी 25 खा रहा है और दूसरा भी 25 खा रहा है, मतलब जो औसत है वो 25 ही हो जा रहा है। आयु के सवालों में औसत एज के साथ, मतलब सालों के साथ बढ़ता है। जितने आगे जाओगे उतने साल बढ़ेगा, जितना पीछे जाओगे उतना साल कम होगा। इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान में रखना है और इसी कॉन्सेप्ट को कोशिश कर रहे हैं हम कि आप समझें और जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें अटेम्प्ट करें। ठीक है? और कोई भी आपका टॉपिक हो जो आपको लगता है कि और क्वेश्चंस इससे करने चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए। उस पर वीडियो लेक्चर करने की पूरी कोशिशें हमारी होंगी। तब तक के लिए बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू वेरी मच।